हाँ, स्पीड कम हो जाती है, ताकत, क्योंकि फेफड़ों की कुव्वत कम हो जाती है, ये बात जरूर है। नहीं, जिक्र ताकतवर होने लगता है, इंसान कमजोर होने लगता है, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है उसको। आई ना समझ बात? तो ये होता है। अब चूंकि जिन लोगों ने नहीं किया होता उनके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाती है इस तरह से पूरी करने में तादाद। अभी वो एक मेरा मुरीद था, अल्लाह उसको गली के रहमत करे, बेचारे का इंतकाल हो गया, शहजाद। उसको मैंने कमरे में बंद करके चिल्ला कर आया था चैल का आपका, और बिल्कुल हल्का सा जिस्म का आदमी, लड़का था, तो ये भी नहीं बहुत ताकतवर, लेकिन निकल लिया था पूरा। 3125 बार चैल का पड़ता था रोजाना, और 40 दिन में पूरे किए, कमरे में बंद हो गए किए पूरे परहेज के साथ। और फिर वो पूरा करने के बाद मुझसे यहां मिलने भी आया खत्म करके। जिसमें हिम्मत हो वो कर भी लेता है, ये हिम्मत से बात होती है, ताकत से जिस्म की नहीं। जो भूख का आदी होता है, हाँ, वो आराम से कर लेता है, आराम से कर लेगा, बिल्कुल आराम से कर लेता है। इसीलिए पहले भूख की प्रैक्टिस कराई जाती है, कम सोने की प्रैक्टिस कराई जाती है। मियां साहब फरमाते थे किसी को भी बगैर भूख की प्रैक्टिस किए 1 साल तक चिल्ला नहीं कराओ, पहले आदी बनाया जाए, पहले 1 साल तक उसको आदी बनाओ, उसकी रोटी कम से कम करते जाओ। बिल्कुल, ये कुलिया है, आंखें खोल के। वैसे भी अगर तुम पेट भरा हुआ भी है और तुम आंखें खोल के पढ़ाई करोगे तो एनर्जी भी जाया होगी और वसे से भी ज्यादा आएंगे, और ध्यान भी नहीं होगा। अच्छा, आंखें बंद करके बहुत सारे को वसवसे आते हैं और वो सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अब वो आंख खुली तो सुबह को खुली। हाँ, इसीलिए नींद का भी आदी हो। आई ना समझ बात? ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, वसवसे ज्यादा आए तो अपनी आंखें बीच के ना अपने नाक को देखने लगो। इसको देखने से ना, अपनी दोनों आंखों से इसको देखने से एक मरकज कायम हो जाता है। अच्छा, यहां पर ये नाक का जो सिरा है ना हमारा, जब हम आंखों से इसको देखते हैं ना तो हमारा दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। अब इसमें कोई वसवसा नहीं आएगा, आंखें बंद करके। और अगर कुछ दिनों प्रैक्टिस करते हो ना पढ़ाई में, तो तुम्हें अपनी नाक नजर आने लगेगी आंखें बंद करके भी। एक आपने ये भी बताया, ये असल में ये जो है इसको कहते हैं मकाम महमूद नसीरा। है ना समझ बात? इसको मकाम महमूदा कहते हैं। कहते हैं कि जब इसको देख के अगर आदमी पढ़ता है तो उसका दिमाग बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी कि मुराकिब हो जाता है, और वो अपनी आंखों से अपना चेहरा देख सकता है। इतने कमाल पे बात पहुंच जाती है इसकी। ये बुजुर्गों का शुगुल है, इसको करते हैं। और इसके बगैर आलम असफल यानी कि आलम नासूर तस्खीर नहीं होता। अच्छा, ये जो मकाम है ये मकाम महमूद कहलाता है। इसको जब देखते हैं हम तो इसके जरिए हम अपना पूरा सर देख सकते हैं। तो ये मकाम अलवी की तमाम चीजें मुनकशिफ करता है। फिर ये नासूस से बाहर निकलता है आदमी। ये बुजुर्गों की शुगल है, खास तौर पे चिश्तिया खानदान का ये शुगल है। अब जो बगैर इजाजत मिसाल के तौर पर कोई करता है इस अमल को, तो उसके नक्सीर जारी हो सकती है, उसकी दिमागी नस फट सकती है, उसकी आंख की नसें फट सकती हैं ब्लड प्रेशर से। अच्छा, इजाजत में इसमें बड़ा दखल है इजाजत का। तीन शुगल ऐसे हैं
बुजुर्ग कहते हैं कि जो किसी भी सूरत बगैर इजाजत के नहीं करने चाहिए, शुगलों में, अस्कार में नहीं। एक मकाम नसीरा, एक मकाम महमूदा और एक शुगल हवाई। शुगल हवाई आंख खोलकर बस सिर्फ देखना है, पढ़ना कुछ नहीं होता इसमें। शुगल हवाई में सिर्फ आंख खोलकर देखना है, आंख पलक झपकाए बगैर। हजरत बोली शाह कलंदर और हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह के ये शुगल हैं, यानी कि उनकी वलायत का दारो मदार इस शुगल पे था। आखिर में दोनों का विसाल इसी शुगल में हुआ। वो गुलर की टेनी जो पकड़ी थी आपने, जो खड़े हो गए थे, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, वो शुगल हवाई में ही थे। और हजरत बोली शाह कलंदर का भी इसी मकाम में विसाल हुआ। जंगल में आप खड़े होते थे और सुबह से रात तक सूरज को देखते रहते थे हवा में, बस। तो लोग आपको दीवाना समझते थे। अच्छा, यही शुगल शमशुद्दीन तबरेजी का था। इससे हजाब हट जाते हैं पूरे, यानी कि जिसने हवाई शुगल में पूरा कर ले। हवाई शुगल के बारे में यह है कि ये 3 साल से कम नहीं है और 20 साल तक का है इसका शुगल। बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं इसको, अक्सर बीच में विसाल हो जाते हैं बुजुर्गों के। तो ये चिश्त खानदान के शुगल है। वो कहते हैं इन तीनों शुगलों में से किसी भी शुगल में बगैर इजाजत के शुगल नहीं करना चाहिए ये। और अज़कार में सारे शुगल कर सकते हो तुम, लेकिन अज़कार सुल्तानुल अस्कार नहीं कर सकते बगैर इजाजत के। सुल्तान अस्कार चूंकि जिक्र करने का नहीं है, वो सुनने का है। और इस जिक्र के बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र किया है गारे हिरा में, और आपने फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी तालीम फरमाई थी। तो ये जिक्र है उनके। तो इन जिक्र अज़कार के बारे में यह है कि इनको बगैर इजाजत के नहीं करना चाहिए। और बुजुर्ग एक दूसरे से इजाजत लेने के लिए 200, 300, 500 मील का सफर करते थे, जबकि मेहनत उन्होंने करनी है, खुद इजाजत लेने वहां जा रहे हैं। क्योंकि ये किसी की तवज्जो से नहीं होता, ये अपनी मेहनत से होता है। आज भी लोग हैं ऐसा करने वाले, हो सकता है करते हो लोग, लेकिन अब वो है कि जो करता है वो जाहिर तो नहीं करता।